गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विश्व जनसंख्या संगठन की पार्ट 2 पर बात करते हैं और उसमें हमारा है आयु लिंग पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड क्या है, कितने प्रकार हैं। पहली बात है कि इसका प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। पिरामिड से पता लगता है कि जनसंख्या की विशेषताएं कैसी हैं और उससे इसमें आयु वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें बायां भाग है, बाईं तरफ है हमारा फीमेल जनसंख्या के प्रतिशत को दिखाते हैं तथा दाहिनी ओर है आपका मेल जनसंख्या पुरुष जनसंख्या के प्रतिशत को दिखाते हैं, जिसके 3 भाग हैं। नंबर 1 विस्तारित होती जनसंख्या, आपकी पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कि ये किस तरह से आपका बनता है। नीचे जनसंख्या का प्रतिशत, यहां से 0, इधर को हम दिखाएंगे फीमेल की जनसंख्या और इधर का हम दिखाएंगे मेल जनसंख्या का प्रतिशत। इस अक्ष पर है हम बात करेंगे क्या दिखाते हैं, उस पर हम बात करते हैं। इसमें हम दिखाते हैं आयु वर्ग, आयु वर्ग, जिसको हम 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, इस तरह से हम लेते हैं इसको। और ऊपर जाकर के लास्ट इधर को 85+, क्योंकि मैक्सिमम जीवन प्रत्याशा इतनी है। नीचे जनसंख्या प्रतिशत के रूप में हम कॉलम पर लेते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से 2, 4, 6, 8। हम कह रहे विस्तारित होती जनसंख्या, देखिए कहाँ होगी, जहां हमारा अल्पविकसित देश है, अर्थात जहां पर जीवन प्रत्याशा कम है, औसत आयु लोगों की कम है, उन देशों में, क्योंकि वहां जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है, जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है, यहाँ पर निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। जैसे हम इधर को दिखा रहे हैं महिलाओं का अनुपात कि 0 से 4 में ही आपका हम बात करते तो कुल जनसंख्या का जो अनुपात है हमारा 10% तक होता है। ऐसे ही पुरुषों की तरफ भी आपका थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा आपका इस तरह से स्केल से नहीं लिया है, इस कारण से मोटाई थोड़ा सा ऐसे हो रही है। अब इसको देख रहे होंगे, उसी से पता लग रहा होगा कि आकार किस तरह का है, आधार में किस तरह की चौड़ाई है, उसी से हम विशेषता बात कर लेते हैं। तो पहली बात है कि ये अल्प विकसित देशों के लिए है। पहली विशेषता क्या हो गई आपकी, अल्प विकसित देशों में देशों का प्रतिनिधित्व करता है। और अल्प विकसित देशों में कौन से,
हम इसको एक मॉडल दे देते हैं नाइजीरिया। चाहे नाइजीरिया की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चाहे बांग्लादेश की बात करें या मैक्सिको की बात करते हैं, वो इसी के एग्जाम्पल हैं। दूसरी विशेषता क्या होगी? आकार कैसा है इसका, अर्थात इसका आकार है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है। नेक्स्ट है कि आधार, इसका जो बेस है वो कैसा होता है? विस्तृत होता है, चौड़ा होता है, जबकि शीर्ष संकीर्ण होता है, अर्थात विस्तृत आधार व संकीर्ण शीर्ष, संकीर्ण शीर्ष होता है। नेक्स्ट, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर व मृत्यु दर अधिक। आप बताइएगा, जब निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात अधिक है, उच्च आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात कम है, जीवन प्रत्याशा कम है या ज्यादा है, अर्थात यहां पर निम्न जीवन प्रत्याशा होती है। ये सारी विशेषताएं आपकी हैं, आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का कि क्या है, क्या क्या विशेषताएं क्या नहीं है, हमने पहले बता देते हैं। अल्प विकसित देशों के लिए ये मॉडल। दूसरा है, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, इसका विस्तृत आधार व संकीर्ण शीर्ष होता है। नेक्स्ट है कि जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है, निम्न जीवन प्रत्याशा है वो पाई जाती है। अब दूसरा मॉडल लेते हैं हम इसका। इसमें अलग, हर मॉडल पर अलग क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। 1 मार्क्स में यही पूछ लिया जाता है कि ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, इस तरह से। दूसरा होता है आपका, हमने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में सीखा होगा, 3 तरह की हमने आपकी अवस्थाएं बताई होंगी। एक आपकी जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होते हैं, स्थिर वृद्धि की अवस्था होती है। दूसरी में विस्फोटक वृद्धि की अवस्था होती है, तो यहाँ विस्फोटक वृद्धि की, उसके बाद स्थिर, और उसके बाद और आती है ऋणात्मक वृद्धि। तो दूसरा आता है हमारा स्थिर जनसंख्या है, स्थिर होती जनसंख्या, कांस्टेंट पॉपुलेशन। इसी में हम बात कर लेते हैं अगर हम उसको बात करें तो इस तरह से कुछ प्रारूप है वो आपका बनता है। इसका आकार, अब आप इसकी विशेषता से पता लग रहा होगा। पहली चीज है स्थिर जनसंख्या, किन देशों में है? विकसित देशों में, विकासशील देशों में, विकसित देशों में। तो पहली विशेषता हो गई कि यह विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अब विकसित देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, अमेरिका हो गया आपका, ऐसे देशों में है ये आपका पाया जाता है। इसका आकार है आपका बेल शेप्ड, आपका घंटी के आकार का होता है। आकार कैसा है? दूसरी विशेषता हो गई घंटी के आकार।
वेल टेप्ड, वेल शेप्ड है, लेकिन शीर्ष की ओर है आपका टेपर टू, आपका टुवार्ड्स टॉप हो जाता है, अर्थात शीर्ष की ओर है सुंडाकार हो जाता है। दूसरी चीज है यहाँ आपका लिंग अनुपात हर वर्ग में है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात है वो लगभग बराबर समान पाया जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग दोनों समान होती हैं, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर कैसी होती है, स्थिर वृद्धि होती है। जीवन प्रत्याशा है इन देशों में अधिक पाई जाती है। ये था हमारा स्थिर जनसंख्या। कहाँ होता है आपका, किन देशों में लागू होता है, जो विकसित देश है, जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है, जीवन प्रत्याशा वहाँ अधिक है। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर लिंग अनुपात है वो आपका संतुलन पाया जाता है। एक और है आपका ह्रासमान जनसंख्या। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखिए ह्रासमान जनसंख्या है वो कहाँ होगी आपकी, विकसित देशों में ही है, लेकिन उन्हीं देशों में है जहाँ पर लोगों की सोच में है वो परिवर्तन आया है। आपकी जहाँ पर लोगों की सोच में जहाँ परिवर्तन आया है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक भी है। समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से बना देता हूँ। इधर आपका मेल, इधर फीमेल, और ये ह्रासमान जनसंख्या जहाँ जनसंख्या में कमी आ रही है, जैसे कि नॉर्वे है, स्वीडन है, आपका जापान है, ऐसे देशों में ये लागू होता है, अर्थात जापान। यहाँ पर लिंग अनुपात तो आपका संतुलित पाया जाता है, लेकिन आपका जन्म दर है वो आपकी कम हो रही है। जब जन्म दर कम हो रही है तो कई बार सहज जनसंख्या में है कमी आने लगती है, जिसका एग्जांपल हमने बताया जापान है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अर्थात ये कैसे उदाहरण है आपका, अति विकसित अति औद्योगिक देशों की विशेषता आपका पाया जाता है, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर है लगभग बराबर होते हैं, लेकिन कई बार है जन्म दर में कमी हो जाती है और मृत्यु दर है वो आपकी अधिक होती है, जिसके कारण है जनसंख्या में है नकारात्मक कम वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इसका जो शीर्ष है, इसका आधार है वो थोड़ा संकीर्ण है, और शीर्ष की हम बात करते हैं, इसमें सुंडाकार शीर्ष होता है आपका, अर्थात टेपर्ड टू टॉप होता है, सुंडाकार शीर्ष होता है। दूसरा हमने बताया कि लिंग अनुपात है यहाँ आपका संतुलित पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि जीवन प्रत्याशा है यहाँ सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक वृद्धि दर है वो पाई जाती है। ये था हमारा विश्व जनसंख्या संगठन का दूसरा वाला पार्ट था। आपको कैसा लगा? आप अपने दोस्तों में, चाहे वो राष्ट्र स्तरीय बोर्ड हो, चाहे आपका एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम हो, क्योंकि सभी को हमने कमेंट किया है, सभी में ये समान है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।